ओके, जैसे हम लोगों ने पहले कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन करे थे, अब उसी उसी के सीक्वेंस के अंदर कॉन्टिन्यूशन में है पहला फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास आता है वो होता है एंड्स विद। अब इसका अगर हम लोग सिंटेक्स देखें तो एंड्स विद का मतलब ये उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेक करेगा जो एक पर्टिकुलर सुफिक्स के साथ एंड हो रही होगी, ठीक है। और इसमें ये दो ऑप्शनल आर्गुमेंट है, बिगिनिंग एंड एंड। अगर आप कुछ स्पेसिफाई कर दोगे तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स से शुरू करेगा, और अगर आप एंड को स्पेसिफाई कर देते तो सिर्फ उतने ही इंडेक्स के अंदर ही इसको सर्च करेगा। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते यहाँ पे तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से लेके पूरी की पूरी स्ट्रिंग के एंड में ही चेक करेगा कि क्या वो पर्टिकुलर सफिक्स उसके साथ मिला है उसको या नहीं मिला है, क्या वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है एक पर्टिकुलर गिवन सफिक्स के साथ एंड हो रही है या नहीं हो रही। और ये जो वैल्यू आपको वो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग अपना पाइथन रन करते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, उस स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमारी स्ट्रिंग क्रिएट होती है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके फिर हम लोग उसको चेक करते हैं कि क्या वो उस वैल्यू के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज डेटा इक्वल्स टू हेल्पिंग, ठीक है। अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग एंड हो रही है आईएनजी के साथ या नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा डॉट एंड्स विद आईएनजी, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग जो है आपकी आईएनजी के साथ एंड हो रही है तो यहाँ पे उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। सिर्फ कितने तक हमें देना है? ओके, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि आपने जो भी स्ट्रिंग लिखी है वो चेक करेगा कि क्या वो, इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कुछ क्विज वगैरह क्रिएट करना हो या आपको गैस 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 करवा रहे हो किसी नंबर को और आपको पता है कि अगर यूजर वो नंबर एंटर करता है या वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग एंटर करेगा तो उसको चेक करना है हम लोगों को कि क्या वो पर्टिकुलर करेक्टर्स के साथ फिनिश हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग एंड्स विद को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एंड्स विद के साथ काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्ट्रिंग जो भी आपने मेंशन करी हुई है, मतलब जो भी आपने स्टोर कर लिया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ये तो एक सिंगल वर्ड था, मैं यहाँ पे अब लेता हूँ दिस इज अ स्ट्रिंग आर लर्निंग पाइथन। अब यहाँ पे मैं ये सर्च करता हूँ कि डेटा डॉट एंड्स विद पाइथन, तो अब यहाँ पे तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है वो पाइथन से खत्म हो रही है। अब सपोज मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ डेटा डॉट एंड्स विद पाइथन, ये स्टार्टिंग करे 0 से, ठीक है, और ये पहले 10 कैरेक्टर्स के अंदर इसको सर्च करे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ गया फॉल्स, तो ये फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स में से इसने सर्च करा कि क्या वो स्ट्रिंग जो है वो पाइथन से खत्म होती है या नहीं होती है। अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ, यहाँ से चेक करें कि क्या वो वैल्यू जो है वो आईएनजी के साथ फिनिश होती है या नहीं होती है, 0 to 10। अब यहाँ पे फॉल्स है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा 0:10, ठीक है, तो वो ए के साथ खत्म होती है। अब यहाँ से हम एक और लेते हैं कि यहाँ पे डेटा डॉट एंड्स विद, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इज, ठीक है, और यहाँ से कर लेता हूँ 0 and 5, ठीक है। अब 0 and 5 दिस के लिए 0 1 2 3 4 and 5, अब यहाँ तक कितना बनता है। सर्वर दिस का यस नहीं लेगा? नहीं नहीं, वो एंड उसका, अब उसकी एंड क्या है 0 to 5, मतलब 0 से शुरू करेगा, 5 इंडेक्स जो है वो स्ट्रिंग एंड होगा। मतलब अब जो स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग को उसने चेक करना है, ठीक है, जिस स्ट्रिंग को उसने चेक करना है वो ये चेक करेगा 0:5, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसमें स्पेस बीच में आ गया देखो, ओके सर। ठीक है, ये एंड हो रही है विद स्पेस। तो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि अगर ये, ठीक है, देखो यहाँ पे एंड हो रहा है स्ट्रिंग
स्पेस के साथ खत्म हो रही है ना, ठीक। यहाँ पे ये देखो, ये जो डेटा है इसका दिस के बाद स्पेस है, तो यहाँ पे हमने चेक करा डेटा डॉट एंड विद स्पेस 0 to 5 के बीच में, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी कोई पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ या पर्टिकुलर पैटर्न के साथ फिनिश हो रही है या नहीं फिनिश हो रही है। ओके, नेक्स्ट अगला फंक्शन है हमारे पास फाइंड। फाइंड का जो सिंटेक्स है, पहले किस स्ट्रिंग को आप फाइंड करना चाहते हो वो स्ट्रिंग आपको देनी है, फिर बिगनिंग, अगर आप नहीं कुछ मेंशन करते हो तो वो कहां से शुरू करेगा, कौन से इंडेक्स नंबर से शुरू करेगा, 0 से, और एंड, अगर आप नहीं कुछ मेंशन करोगे तो वो लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल लास्ट तक जाएगा। तो ये फाइंड करता है और ये भी आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग जो है उसको मिल जाती है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, अब इसको हम लोगों को यूज कैसे करना है, मैं इसके लिए ओके, अब यहां से हम कर लेते हैं डेटा इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम डेटा डॉट फाइंड ई, तो उसका इंडेक्स नंबर उसने रिटर्न कर दिया। फिर यहाँ पे करते हैं हम लोग डेटा डॉट फाइंड, अब यहाँ पे सर्च करते हैं एल, ठीक, इसको एंटर प्रेस करा, अब इसने रिटर्न कर दिया 2। अब हेलो के अंदर जो एच ई, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, मतलब उसको जो फर्स्ट अक्रेंस मिल जाएगी उस फर्स्ट अक्रेंस को वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम कुछ ऐसा सर्च करते हैं कैपिटल एल जो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या रिटर्न कर देगा, -1। ठीक है, अगर उसको कोई भी सब स्ट्रिंग जो आपने मेंशन करी है, अगर वो सब स्ट्रिंग उसको मिलती है तो वो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, अगर वो सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती होगी फिर वो -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, -1 ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो उसको पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग जो है उस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब ये तो था सिंगल वर्ड, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दिस इज माई बुक, आई एम लर्निंग पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ डेटा डॉट फाइंड माई। ठीक है, तो जहां पे उसको माई मिल जाएगा, ठीक है, जहां से स्टार्ट होगा वो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। अगर मैं कर देता हूँ डेटा डॉट फाइंड और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इज को, ठीक है, तो अब इज जो है वो इंडेक्स नंबर यहाँ से शुरू हो गया, तो जो फर्स्ट पैटर्न मैचिंग उसको मिल गई, चाहे वो सिंगल है चाहे वो एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर है, तो वो जो फर्स्ट अकरेंस उसको मिल जाएगी उसी अकरेंस को वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब सपोज ये तो हो गया कि फर्स्ट अकरेंस हो गई उसकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अगला अगर मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, इससे नेक्स्ट मेरे को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डेटा डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है मेरे को, इज। ठीक है, कहां से शुरू करें, फिर वो आ जाएगा स्टार्ट, कि वो कहां से शुरू करे, थर्ड से शुरू करे, चेक करना। दिस 3 इज व्हाट, इंडेक्स नंबर, कि थर्ड इंडेक्स नंबर से वो चेक करना शुरू करे कि क्या उसको कहीं पे इज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं अब यहाँ पे इसको थर्ड की बजाय कर देता हूँ 6, इस 6th इंडेक्स नंबर के बाद देखिए कि क्या उसको कहीं इज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब उसको कहीं पे भी नहीं मिल रहा, -1 उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको स्टार्टिंग नंबर दे सकते हैं, और ऐसे ही मैं यहाँ से कर देता हूँ थर्ड से शुरू करे और 5th तक चेक करे क्या उसको उसमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब थर्ड और 5th से नहीं मिल रहा उसको, के बीच में इज उसको नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर हम लोग करते हैं डेटा 3:5, तो अकेला क्या मिला उसको, एस स्पेस। ठीक है, तो उसको इज नहीं मिला। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड को यूज करते हैं। फाइंड आपको उसकी इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा जहां पे भी उसको गिवन सबस्ट्रिंग जो है, एक मेन स्ट्रिंग के अंदर गिवन सबस्ट्रिंग जो है वो मिल जाएगी, ठीक, उसको रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स। इंडेक्स का काम भी सेम है जो फाइंड का काम है।
इंडेक्स भी उसी तरीके से चेक करेगा कि क्या वो सबस्ट्रिंग जो है वो उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो सबस्ट्रिंग उसके अंदर अवेलेबल होगी फिर तो वो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। अगर वो सबस्ट्रिंग वहां पे नहीं होगी तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। दिस इज द डिफरेंस। फाइंड और इंडेक्स में जो डिफरेंस है वो यही है कि अगर तो फाइंड को वैल्यू मिल जाती है, सबस्ट्रिंग मिल जाती है, तो वो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। अगर फाइंड को वैल्यू नहीं मिलती तो वो -1 रिटर्न करता है। लेकिन अगर इंडेक्स को कोई वैल्यू मिल जाती है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती, सबस्ट्रिंग नहीं मिलती, तो फिर वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। ओके, तो इसका सिंटेक्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, कौन सी सबस्ट्रिंग को फाइंड करना है, बिगनिंग और एंड। ठीक है, सेम है एज इट इज, जैसे हम लोगों ने फाइंड को यूज करा वैसे ही है। ओके, अभी इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं रन करके। ओके, ऑलराइट। ओके, अब यहां से मैं ले लेता हूं डेटा। डेटा इज इक्वल्स टू कर लेता हूं हेलो। यहाँ पे मैं करता हूँ डेटा डॉट इंडेक्स। अब यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम लोग ई, तो उसने उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। अगर मैं करता हूँ डेटा डॉट इंडेक्स एल, तो जो फर्स्ट अकरेंस होगी उसको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डेटा डॉट कैपिटल एल, और कैपिटल एल एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब उसने क्या कर दिया, एक्सेप्शन थ्रो कर दी, वैल्यू एरर, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। डन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स। ठीक है, फाइंड और इंडेक्स में सिर्फ ये मेन डिफरेंस है कि फाइंड जो है वो इंडेक्स नंबर मिलने पे, इंडेक्स वैल्यू मिलने पे इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, और ना मिलने पे -1। इंडेक्स जो है मिलने पे इंडेक्स रिटर्न करेगा, इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, और नहीं मिलने पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा।